पिरिमिडिन बनाने के लिए पहले हमको चाहिए कार्बोमाइल फॉस्फेट। कार्बोमाइल फॉस्फेट क्या होता है, उसमें होता है CO और NH2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जिसमें से हम CO बनाएंगे, और हमको ग्लूटामीन चाहिए जिसमें से हम NH2 बनाएंगे, और फिर उसके साथ हमको ATP चाहिए जिसमें से हम फॉस्फेट ले लेंगे और हम बनाएंगे कार्बोमाइल फॉस्फेट। तो यहाँ पे कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाने के लिए हमको 3 चीज चाहिए, और कार्बोमाइल फॉस्फेट बना रहे हैं तो जो एंजाइम है वो है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 2, क्योंकि 1 जो एंजाइम है वो यूरिया साइकिल में है। और अब हमारे पास ये 3 चीज हो गई, और कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम जो इसी नंबर 6 सिंथेटेज का एंजाइम है, और सारे सिंथेटेज मोस्टली ATP यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे एस्पार्टेट मिला देंगे। एस्पार्टेट एमाइनो एसिड है, उसको मिलाने की वजह से बाकी के 4 मॉलिक्यूल एस्पार्टेट देगा। तो हम रिवाइज कर लेते हैं कि N1 जो सबसे पहला मॉलिक्यूल है वो एस्पार्टेट देगा, और फिर उसके बाद के जो लास्ट 3 मॉलिक्यूल है C4, C5, C6 वो भी एस्पार्टेट देगा, और बीच का जो C2 है वो हमको कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और N3 जो है वो हमको ग्लूटामीन देगा। थैंक यू। पिरिमिडिन बनाने के बाद हम प्यूरिन बनाते हैं। प्यूरिन में 2 रिंग है, ठीक है, और उसमें 4 नाइट्रोजन है और 5 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पहले हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। तो N1 जो पिरिमिडिन में भी एस्पार्टिक एसिड देता था, यहाँ पे भी एस्पार्टिक एसिड देता है। फिर उसके बाद N3 और N9 वो हमको देंगे ग्लूटामीन, ठीक है। फिर उसके बाद 2 कार्बन की बात कर लेते हैं, C2 और C8। C2 कार्बन पिरिमिडिन में कार्बन डाइऑक्साइड देता था, यहाँ पे N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट देगा, और C8 कार्बन हमको देगा N5 N10 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। वहां पे पिरिमिडिन में मैक्सिमम हमको एस्पार्टिक एसिड देता था, जिसमें N1, C4, C5 और C6 थे। यहाँ पे मैक्सिमम हमको ग्लाइसिन देगा, जहाँ पे C4, C5 और N7 3 चीज हमको ग्लाइसिन दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद वहां पर पिरिमिडिन में कार्बन डाइऑक्साइड C2 देता था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड C6 देगा।